हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो ये है सेमेस्टर 1 मेल हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के प्रमुख भेदों का वर्णन करें। ठीक है, मैं वीडियो को आपको अंत तक देखना, इतना आसान भाषा मैंने बताया कि शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने बहुत ही सोच समझ के हर एक पॉइंट्स को मैंने इसमें डिस्कस किया है, आपको अंत तक देखते रहना। ठीक है, एक पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, पहला है संधि किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे कि स्वर संधि के प्रमुख भेद कौन कौन है। ठीक है, तो देखो संधि का मतलब क्या होता है। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, योग मतलब एक साथ जोड़ना, उसी को बोलते हैं संधि। ठीक है, तो देखो संधि का अर्थ, ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग। मेल मीन्स जोड़ना और योग मीन्स भी होता है जोड़ना। दो वर्णों, अब ये वर्ण क्या है, तो देखो वर्ण किसको बोलते हैं, सो समझो। मुंह से निकला छोटा आवाज़, जो हमारा मुंह से निकला हुआ आवाज़ रहता है ना, जो अब ये नहीं कि मुंह से पूरा जो मर्जी वो बोल रहे होती है वर्ण हो गया, नहीं, मुंह से निकला हुआ एक छोटा सा आवाज़, जैसे खाना, क्या कर रहे हो, सोना, पढ़ो, राम, विद्यालय, हिमालय, ये सब हमारा संधि ए हमारा क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो पहली बात तो ये पता चल गई कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग, और दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। मतलब जो भी हमारे मुंह से दो गो वर्ण निकलता है ना, तो दो गो जो वर्ण निकलता है उसको अगर हम मेल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अब जब जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे हिमा एक पहला वर्ण है और आलय, हिमा आलय, तो हिमा मेरा हो गया पहला वर्ण और आलय हो गया दूसरा वर्ण, तो हिमा आलय, क्या हिमा आलय बोलते हैं, इसको हिमालय बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हल्का परिवर्तन हो गया, हिमा प्लस आलय हिमालय। तो इधर दो वर्ण मिल करके कुछ ना कुछ नया वर्ड बनता है, उसमें परिवर्तन आता है, उससे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन को क्या बोलते हैं, हम लोग संधि कहते हैं। अर्थात जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें एक नया शब्द मिलता है। जब हम लोग दो वर्णों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या करता है, उसके बाद हमें क्या होता है, एक नया शब्द मिलता है जिसे हम संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि संधि कैसे कहते हैं। जब दो वर्ण एक साथ मिलते हैं और उससे नया शब्द जो बनता है उसे हम संधि बोलते हैं, और जो नया शब्द बनता है ना वो थोड़ा चेंज रहता है। जैसे हिमा आलय हिमालय, विधा आलय विद्यालय, सूर्य आस्त सूर्यास्त। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ एक नया शब्द है, चेंजिंग शब्द है, नया शब्द। ठीक है, चलो आप जानते हैं कि शब्द ये जो संधि है उसका परिभाषा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, संधि का परिभाषा आप लोग आ चुके हो ग्रेजुएशन में, बीए सेमेस्टर 1 में। अब संधि का परिभाषा मतलब आपको वो परिभाषा देना है जो संधि के बारे में कुछ विद्वानों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है, जो लोगों ने इसके बारे में कुछ परिभाषा दिया है वो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो अलग अलग विशेषज्ञों ने, विशेषज्ञों मीन्स होता है पहले के जो लोग थे, विद्वान लोग थे, जो संधि का परिभाषा अपने मुँहों के द्वारा दिया था, अपने जुबान के द्वारा जो बताया गया था, संधि का परिभाषा दिया था, वो अलग अलग तरीक़ा से किया है। अलग अलग लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीक़ा से किया, जिनमें से दो निम्न प्रकार से। पहला कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया, सो देखो। पहले तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार से देखेंगे इसने संधि का डिफिनेशन कैसे दिया है। तो इनका कहना है कि दो अक्षरों के आसपास आने के कारण, उनके मेल के कारण जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो अक्षरों के आसपास आने के कारण, जब दो अक्षर क्या होते हैं, आसपास आते हैं, एक साथ आते हैं, तो उनके मेल मतलब जब वो मिल जाते हैं तो उसके कारण से कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है। जैसे विदा आलय और बन जाता है विद्यालय। तो कहीं ना कहीं विदा और आलय, जैसे देखो विदा आलय, जिस प्रकार से ये आवाज़ निकल रहा है कहीं ना कहीं हल्का बहुत चेंज हो रहा है विद्यालय में। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हो जाता है हल्का फुल्का, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संधि। ये किसका कहना है, कामता प्रसाद का कहना है। अब देखते हैं दूसरा हमारा विशेषज्ञ यानी दूसरा वैज्ञानिक हमारा कौन है, तो श्री किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, श्री किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार इसने क्या कहा, आप सिंपल से एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, श्री किशोरीदास के अनुसार। ठीक है, इसने कहा कि जब दो या दो से अधिक वर्णों पास पास आते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ आते हैं, पास आते हैं, तो कभी कभी उसमें रूपांतरण होता है। रूपांतरण मीन्स हो गया वही चेंज, परिवर्तन होता है, इसी रूपांतरण को हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो शब्द एक साथ आता है ना तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। देखो सूर्य आस्त, तो क्या कहता है, सूर्यास्त, तो कहीं ना कहीं सूर्य आस्त से हल्का परिवर्तन है सूर्यास्त। ठीक है,
तो ये हो गया। अब चलते हैं संधि का प्रकार, देखते हैं कि संधि का कौन कौन सा प्रकार है दोस्तों। तो संधि के प्रकार, और या तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं संधि का भेद। ठीक है, तो देखो संधि का 3 भेद है या तो फिर 3 प्रकार है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। लेकिन हमको इसमें जो डिफिनेशन हमको जो इसमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में, वो स्वर संधि के बारे में डिस्कस करना है। और एग्जाम में भी ज़्यादा चांसेस है कि स्वर संधि के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें 3 इसका प्रकार है दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग समझेंगे कि स्वर संधि क्या है। ठीक है, चलो अब आते हैं नंबर 1 पे, स्वर संधि। तो देखो, 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है ना, उसे हम संधि, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। यानी कि 2 स्वर है, तो जो 2 स्वर को मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अगर व्यंजन संधि होता तो 2 व्यंजनों से मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब 2 शब्दों, 2 स्वर वाला शब्द जब मिलेगा तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, भाव प्लस अर्थ, भावार्थ हो गया। भाव प्लस अर्थ क्या हो गया, भावार्थ हो गया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 2 शब्द छुपा हुआ है जो दोनों स्वर है। अब कौन कौन सा स्वर है, तो आप लोग यहाँ पे देख लो, भाव प्लस अर्थ। ये जो लास्ट में हो रहा है भाव, वाह, लास्ट वाला वाह देखो तो भाव वाह आ रहा है। ठीक है, और जो अर्थ है इसमें भी पहला में क्या आ रहा है, मतलब उस भाव के भी लास्ट में आ रहा है और अर्थ के फर्स्ट में भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या मिल गया है, आ मिल गया। ठीक है, ये स्वर है दोनों। चलो आपको यहाँ से नहीं समझ में आया, नीचे देखो, यहाँ भाव शब्द का अंतिम स्वर वाह है। देखो यहाँ पर भाव शब्द का अंतिम स्वर क्या वाह है, और वाह कैसे बनता है, वाह बनता है आधा वाह और आ से बनता है। ठीक है, समझ गए। एवं अर्थ में आ जाओ, अर्थ का पहला स्वर क्या है, आ है। अब दोनों स्वरों को मिलने से आ से आ स्वर की उत्पन्न हुई, जिसमें भावार्थ शब्द का निर्माण हुआ। स्वर के ऐसे मेल को ही हम लोग स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। देखो जो भाव है इसके लास्ट में भी आ रहा है। आप लोग बस इतना समझो कि जो भाव है इसके लास्ट में भी आ रहा है, और जो अर्थ है इसके फर्स्ट में भी आ रहा है। और जब 2 स्वर मिल जाता है ना, आ और आ, तो ये जोर वाला आ बन जाता है, नहीं कि अम्य आ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भाव में भी और अर्थ में भी आ और आ रहा है, और जब 2 आ और आ आता है ना तो अम्य आ बन जाता है। ठीक है, तो अम्य आ स्वर की उत्पत्ति होती है जिसमें भावार्थ शब्द का निर्माण हुआ है। और स्वर के ऐसे मेल को ही स्वर संधि कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब आते हैं नीचे, स्वर संधि के भेद और प्रकार, कि स्वर संधि कितना प्रकार का होता है। तो दीर्घ संधि होता है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि है, और आयादी संधि है, आयादी संधि है। ठीक है, चलते हैं नंबर 1 एक करके डिस्कस करते हैं। पहला दीर्घ संधि। तो देखो संधि करते समय मतलब जोड़ते समय, यानी जब 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। तो संधि करते समय यानी जोड़ते समय अगर या और अम्य आ के साथ साथ फिर से आ और अम्य आ लगा हो, फिर से देखो संधि करते समय आ अम्य आ के साथ फिर से आ अम्य आ हो, तो ये दोनों मिल करके अम्य आ ही बनाता है। आ और अम्य आ एक शब्द में, देखो संधि में 2 शब्द होते हैं। ठीक है, तो एक शब्द में अगर आ अम्य आ लगा हुआ है और दूसरे शब्द में भी अगर आ अम्य आ लगा हुआ है, तो दोनों मिल करके अम्य आ ही बनाएगा। आगे फिर उसी में देखो, जब ई अमार से ई और अमय दीर्घ ई के साथ साथ फिर अमार से ई और अमय दीर्घ ई लगा हो, तो ये दोनों मिल करके अमय दीर्घ ई ही बनाता है। ठीक है, अब फिर से देखो, जब अमार से उ अमय दीर्घ उ के साथ फिर से अमार से उ और अमय दीर्घ उ दोनों मिल जाता है, तो अमय दीर्घ उ ही बनाता है। जब ऐसा होता है तब हम उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे विधा प्लस अभ्यास, विधाभ्यास होता है। तो विधा में लास्ट में अम्य आ गया और अभ्यास के फर्स्ट में आ गया, तो अम्य या और आ जब दोनों मिलता है तो अम्य आ ही बनाता है, जो कि विधा में आपको अम्य आ देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, गुण संधि। तो गुण संधि क्या है हमारा, तो संधि करते समय अगर आ अम्य आ के साथ साथ अमार से ई अमय दीर्घ ई हो, तो ए हमारा बनता है। तो उससे हमारा क्या बनता है, ए बनता है। आ अम्य या,
के साथ साथ अगर ई और अमार सही ई और अमय दुर्ग ई दोनों लगाओ तो ये ए बनता है, ए आए वो वाला, ठीक है, ए बनता है। लेकिन जब आ अमिया आ के साथ अमार स उ और अमय दुर्ग उ हो तो इससे ओ बनता है। और जब आ अमिया आ के साथ री हो तो अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। तो इस गुण को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे महा उत्सव तो हो जाता है महोत्सव, ठीक है। तो महा में हो गया अम्या और उत्सव में हो गया उ, तो अगर अम्या आ और उ मिल जाता है तो हमारा क्या बना देता है? ओ बना देता है, ठीक है। तो ये आप लोग बढ़िया से समझेंगे दोस्तों, ये समझने वाली चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट, वृद्धि संधि क्या है? तो जब संधि करते समय जब आ या आ के साथ ए और फिर से अमय दुर्गा है ए हो तो ये दोनों मिलकर के ए ही बनाते हैं। और जब आ या आ के साथ ओ और अमय दुर्गा है ओ हो तो ये दोनों मिलकर के ओ ही बनाते हैं। तो इस हम लोग संधि को क्या बोलते हैं? वृद्धि संधि बोलते हैं। जैसे जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ जलोघ, तो ये जल में आ गया और ओघ में ओ आ गया तो ये दोनों मिलकर के ओ ही बनाएंगे, ठीक है। अमय दुर्गा हो ओ ही बनाएंगे। चौथा, यन संधि। जब संधि करते समय अमारसा ई अमय दुर्गा ई के साथ साथ कोई अन्य स्वर हो तो ये अंतोष्य आ बनाया जाता है। जब अमारसा उ और अमय दुर्गा उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ये आधा व बन जाता है। और जब री के साथ कोई स्वर मिलता है तब ये रा बन जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, अत्याधिक, तो अति में ई आ गया और अधिक में आ गया और जब ई और आ मिलेगा तो ये अंतोष्य आ बनाएगा। अब चलते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट, आयाधी संधि। तो जब संधि करते समय ए, आय, ओ, आओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का भाव आई में बदल जाता है और ए का आई में बदल जाता है और ओ का आओ में बदल जाता है और अमय दुर्गा ओ का आओ बन जाता है। इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार के संधि को हम लोग आयाधी संधि कहते हैं। जैसे पो प्लस अन, पावन, तो पो में ओ आ गया और अन में आ गया, ये दोनों मिलकर के बनता है पावन, आने की ओ प्लस आ आओ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करेंगे, क्योंकि ये लिख करके समझाने वाला चीज़ है और मैंने आपको लिख करके नहीं समझाया है, तो मैं आपको लिख करके समझाऊंगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताना कि मेरा समझाया हुआ चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैं आगे का वीडियो लाऊंगा आपके लिए जल्द। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।